कौशिक आनंद, डायरेक्टर नारायण कैंसर सेंटर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पारस हॉस्पिटल, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कैंसर स्पेशलिस्ट। तो ये बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस एस्मो एशिया सिंगापुर में हुआ गया था और ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे कि मुझे बुलाया गया था और स्पेशली इसलिए बुलाया गया था कि पूरे भारत में जो कोलोन कैंसर, आंत का जो कैंसर होता है और मुंह का कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, इसके बारे में जानकारी देने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए जो हमारे विश्व में दूसरे दूसरे देशों से जो लोग आए हुए थे, जो रिसर्चर्स आए हुए थे, उनके साथ एक एड बोर्ड मीटिंग करने के लिए बुलाया गया था, जिसमें कि हम लोगों ने ये जानकारी एक दूसरे से प्रदान की कि भारत में किस तरह के कैंसर मुंह के यूजुअली देखने को मिलते हैं और आंख के किस तरह के कैंसर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे यूजुअली एडवांस केसेस जो होते हैं, एडवांस स्टेज के कैंसर जो होते हैं, स्पेशली जो हेड एंड नेक कैंसर होते हैं और कोलोन कैंसर ज्यादा देखने को मिलते हैं अगर कंपेयर करें हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज से या फिर एशियन में भी अलग जो दूसरे कंट्रीज होते हैं, जैसे थोड़े विकसित जैसे जापान हो गया और सिंगापुर हो गया, उसके तुलना में हमारे यहाँ एडवांस कैंसर ज्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरा सबसे कॉमन जो कारण होता है ओरल कैंसर का, वो तंबाकू होता है और तंबाकू में स्पेशली जो हमारे यहाँ पान पराग गुटखा इसकी जो आदत है, इसके कारण से हमारे यहाँ कैंसर काफी ज्यादा होता है, ओरल कैंसर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि हमारे यहाँ नेग्लेक्ट बहुत करते हैं लोग। जैसे अगर गांव में जाएंगे तो वहां पे अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस की कमी होने के कारण ज्यादातर पेशेंट जो हमारे पास में आते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं, जिसके कारण उनका इलाज थोड़ा कठिन हो जाता है। और अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करें कोलोन कैंसर यानी कि आंत के कैंसर के बारे में, तो इसका भी जो कंडीशन है हमारे देश में उसी तरह का है, यानी कि मैक्सिमम जो पेशेंट्स जो आते हैं हमारे पास में एडवांस स्टेज में आते हैं और एडवांस स्टेज में जो पेशेंट्स आते हैं फिर से वही बात हो जाती है कि वहां उनका इलाज जो होता है थोड़ा कठिन हो जाता है। अगर अवेयरनेस को ठीक तरह से रखा जाए और ये बताया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए कि कैसे हम लोग कैंसर को शुरुआती दौर में पकड़ सकते हैं, तो हम लोग कोलोन कैंसर और मुंह के कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। वहाँ डिफरेंट डिफरेंट देश से लोग आए हुए थे, डिफरेंट कंट्री से लोग आए हुए थे और रिसर्चर्स आए हुए थे, जिन्होंने बताया कि उनके देश में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन वहां पे अर्ली स्टेज में कैंसर ज्यादा देखने को मिलता है, जिससे कि वो लोग पहले सटीक इलाज करके पूरी तरह से ठीक कर देते हैं, क्योंकि वहां पे अवेयरनेस का माध्यम जो है काफी स्ट्रांग है और अवेयरनेस जो होता है वो हर लोगों तक पहुंचाया जाता है। इसके अलावा सरकार की भी जो कुछ नीति होती है जिसमें कि पेशेंट्स को कितना हद तक हम लोग हेल्प कर सकते हैं, किस लेवल पे जाके उनको हेल्प कर सकते हैं, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी पे हम लोग हेल्प कर सकते हैं, तो इसके भी स्कीम्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अलग प्रकार के हैं। हमारे कंट्री में भी अब काफी सारे स्कीम्स आने लगे हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत है हमारे पास में और अलग अलग CMRF मुख्यमंत्री राहत कोष की योजना है, जिसके द्वारा हम लोग मैक्सिमम पेशेंट्स को एक हेल्प कर सकते हैं। जो गरीब पेशेंट्स होते हैं जिनके पास पैसे का अभाव होता है, उनको भी एक उचित इलाज देने में, अगर हम लोग देखें WHO के मुताबिक तो लगभग 50 से 60% का कुछ ना कुछ कारण होता है, लेकिन अगर बाकी 40 से 50% जो कैंसर होता है उसका कोई कारण अभी तक पता नहीं चला है। हो सकता है कोई ऐसे जेनेटिक टेस्ट होते हैं, जेनेटिक मॉलिक्यूलर एबनॉर्मलिटी होती है, जैसे जीन म्यूटेशन होता है, उसके कारण से ये कैंसर होता है, जिसके बारे में अभी तक वैज्ञानिकों को, रिसर्चर्स को पता नहीं चला है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ज्यादातर कैंसर के पेशेंट जो होते हैं उनके बारे में हमें पता होता है कि कैंसर क्यों हो रहा है, और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है कि कैंसर क्यों हो रहा है। ये जानना जरूरी है कि जो कैंसर के कारण होते हैं उसके जिनके बारे में हमें पता है, उनसे अगर हम लोग बचे तो 50 से 60% कैंसर से हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो कि फैमिलियल होते हैं, मतलब कि अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर, जैसे कि आपके परिवार में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, किसी को ओवरी का कैंसर है, किसी को प्रोस्टेट का कैंसर है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जीन्स हैं, ऐसे म्यूटेशंस है अपने बॉडी के अंदर में जो आपको भी उस कैंसर के लिए प्रोन बनाता है, मतलब कि आपको आपके अंदर वो कैंसर होने की ज्यादा चांसेस है एज कंपेयर टू दूसरे जो इंडिविजुअल्स हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग को ये जानना जरूरी है कि इसके भी कुछ अवेयरनेस के तरीके होते हैं, स्क्रीनिंग का माध्यम होता है, जिससे हम लोग ऐसे कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकें। और एक बार जब हम लोग कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं
तो उसका इलाज पूरी तरह से संभव है, पूरी तरह से उसे खत्म किया जा सकता है। कुछ नया आया है दुनिया में, कोई पद्धति क्या आपकी टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी? ये भी बात किया कि नए नए पद्धति क्या है कैंसर के इलाज के लिए, स्पेशली हेड एंड नेक कैंसर, ओरल कैंसर और आंत कैंसर यानी कोलोन कैंसर। तो इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट जो नए आविष्कार हुए हैं उसमें से सबसे पहला है टारगेट थेरेपी। टारगेट थेरेपी कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि आपके कैंसर सेल्स पर जाकर उसको नष्ट करते हैं। जैसे जो कैंसर होता है वो कोशिकाओं से बना रहता है और उस कोशिका के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टारगेट होते हैं जिसको सेल सरफेस कहते हैं। सेल सरफेस के ऊपर अलग अलग टारगेट होता है और जो टारगेट थेरेपी होता है डायरेक्टली उसी कैंसर सेल्स पर जाके काम करता है। तो ये एक बहुत ही सटीक इलाज हुआ किसी भी कैंसर के इलाज के लिए। दूसरा जो नया पद्धति आया हुआ है वो है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी भी एक लेटेस्ट चीज है और अब कोई भी कैंसर ऑलमोस्ट ऐसा नहीं है जिसमें इम्यूनोथेरेपी का यूज हम लोग नहीं करते हैं। ज्यादातर इम्यूनोथेरेपी एडवांस स्टेज यानी कि स्टेज 4 में यूज किया जाता है। हालांकि कुछ अर्ली स्टेज कैंसर होते हैं उसमें भी अब इम्यूनोथेरेपी का यूज किया जा रहा है। इम्यूनोथेरेपी कैसे काम करता है ये भी जानना जरूरी है। अगर बेसिक में हम लोग बात करें तो इम्यूनोथेरेपी आपके शरीर की इम्यून क्षमता, जो रोग प्रतिरोध क्षमता होती है, उसको और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाता है और बूस्ट करता है, जिससे आपके अंदर जो कैंसर के सेल्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये दवाइयों के माध्यम से आपके शरीर के अंदर दिया जाता है और ये दवाइयां आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती हैं या बूस्ट करती हैं और ये इम्यून सिस्टम, आपके अंदर की जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, वही आपके कैंसर को जाके मारती है और इसी तरह से कैंसर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है। तो ये दो नए आविष्कार जो है हमारे हेड एंड नेक कैंसर और कोलोन कैंसर में, ये इनके बारे में काफी चर्चा की गई सिंगापुर में। और ये दोनों जो पद्धति है टारगेट थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, ना सिर्फ हेड एंड नेक कैंसर और कोलोन कैंसर में यूज किया जाता है बल्कि बाकी सभी कैंसर में भी इसका यूज काफी हद तक किया जा रहा है और इससे रिजल्ट भी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली अगर स्टेज 4 कैंसर की बात करें जहाँ की हमारे पास ऑप्शंस काफी लिमिटेड होते हैं, बहुत ही कम ऑप्शंस रहते हैं और जब किसी पेशेंट को पता चलता है कि उनको स्टेज 4 या चौथे स्टेज का कैंसर हो गया है तो लोग सोचते हैं कि अब मृत्यु तय है। लेकिन अब स्टेज 4 के कैंसर को भी हम लोग लंबी आयु देने में सक्षम है। कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि 4 साल, 5 साल, 6 साल, इवन 10 साल से भी है और ठीक है पूरी तरह से, और उनका स्कैनिंग जब भी कराते हैं तो उनके शरीर में कोई भी कैंसर का सेल्स नहीं पाया जाता है। तो ये दो पद्धति नई तकनीक है और इसके बारे में काफी हद तक चर्चा की गई हमारे अभी एस्मो एशिया जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें। करें कि तकनीक कहां तक पहुंचा है भारत में हमारे, तो अगर वेस्टर्न कंट्री से हम लोग बात करें जो कि डेवलप्ड नेशंस होते हैं तो उनकी तुलना में भी भारत अब पीछे नहीं रहा है। ऐसे कई सारी दवाइयां हैं जो कि अपने यूएस में या यूके में पाए जाते हैं, आविष्कार किए जाते हैं और वो हमारे पास में तुरंत अवेलेबल हो जाता है। तो कोई ऐसा तकनीक नहीं है जो कि अब इंडिया में अवेलेबल नहीं है। अगर हम लोग इम्यूनोथेरेपी की बात करें जो कि लेटेस्ट पद्धति है, हमारे इंडिया में बहुत दिन से हो रही है, 1-2 साल से ऊपर हो गया इसे देते देते, और टारगेटेड थेरेपी भी काफी टाइम से चल रहा है। रोबोटिक सर्जरी हमारे यहाँ पे होता है और रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन में भी नए नए तकनीक जो है वो इंडिया में अवेलेबल है, जैसे प्रोटॉन थेरेपी, ये सब अभी इंडिया में अवेलेबल है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर कैंसर होता है तो कैंसर के लिए नई तकनीक तो बहुत ही जरूरी होती है, लेकिन इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है। होते हैं जिनके पास पैसे की सुविधा प्रॉपर नहीं होती है, तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। अगर हम लोग बात करें कि आयुष्मान भारत की योजना, तो पीएमजे आयुष्मान भारत की सेवाएं हमारे यहाँ दी जा रही है, जिसमें 5 लाख तक का इलाज मुफ्त किया जाता है, फ्री किया जाता है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे पास एक एनजीओ है जिसे आनंद केयर फाउंडेशन के नाम दिया गया है और इस एनजीओ के तहत वो ऐसे गरीब पेशेंट जो रहते हैं जिनको इलाज करने से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, स्पेशली जो बच्चे होते हैं जो ब्लड कैंसर से ग्रसित होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स का इलाज हमारे एनजीओ के द्वारा किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर बात करें आयुष्मान भारत की, तो आयुष्मान भारत आने से काफी ज्यादा हेल्प मिलता है और मैक्सिमम जो नई तकनीक है या फिर नए दवाइयां हैं आयुष्मान भारत में कवर हो जाता है और इससे ज्यादातर पेशेंट्स को, या फिर मैं बोलूं कि सभी पेशेंट्स को काफी हेल्प मिल जाती है। तो अब कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं है
जिनको हम लोग एक अच्छा और स्टैंडर्ड इलाज करने से उसे अलग रखा जाए। सभी पेशेंट को अब हम लोग एक स्टैंडर्ड इलाज कर सकते हैं। आयुष्मान भारत आने से, CMRF आने से और जो हमारा NGO है इसके द्वारा हम लोग सभी पेशेंट को एक स्टैंडर्ड इलाज दे रहे हैं और सारे पेशेंट्स अब एक अच्छे ट्रीटमेंट के साथ घर जाते हैं। पेशेंट सही इलाज से वंचित नहीं रहेगा।